वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हाई क्वालिटी बैकलिंक्स के बारे में। किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हम बेहतर जो बैकलिंक्स हैं वो बना सकते हैं, या फिर एक बेहतर बैकलिंक की डेफिनेशन क्या है। अगर हम एक चेकलिस्ट की बात करें, कुछ स्टेप्स की बात करें जिनको फॉलो करके हम एक बैकलिंक, अच्छा बैकलिंक जो है वो बना सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए, तो वो चेकलिस्ट किस टाइप की होनी चाहिए, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज द हाइपरलिंक पॉइंट्स टू द कैनोनिकल टारगेट यूआरएल। मतलब देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि दो डिफरेंट पेजेस बन गए हों किसी एक स्पेसिफिक पोस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल, आपकी कोई वेबसाइट है, उसके ऊपर आप डिफरेंट ब्लॉग्स जो है वो लिख रहे हैं, या डिफरेंट आपने सर्विस पेजेस बना रखे हैं। अब ऐसा होता है कि मान के चलते हैं कि दो सर्विस पेजेस जो है वो किन्हीं रीजंस के लिए बन गए, तो हमेशा जो आपका बैकलिंक है, जो आपने दूसरी वेबसाइट के ऊपर बनाया है, वो हमेशा जो ओरिजिनल कंटेंट है, ओरिजिनल जो पेज है, उसको हमेशा पॉइंट करना चाहिए। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कैनोनिकल यूआरएल को ही हमेशा जो है वो टारगेट करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज द रेफरिंग पेज कैन बी क्रॉल्ड एंड इंडेक्स बाय द गूगल। अब मान के चलते हैं आपने किसी एक स्पेसिफिक वेब पेज के ऊपर जो है वो अपना बैकलिंक लगा दिया है। अब वो वेब पेज ही क्रॉलेबल नहीं है, मान लिया वहां पर कुछ टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स हैं जिसकी वजह से वो क्रॉल नहीं हो पा रहा है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की स्क्रिप्ट्स पेज के अंदर यूज कर दी जाती है, जिसकी वजह से जो वो रेफरिंग पेज है वो क्रॉल नहीं हो पाता है। क्रॉल नहीं हो पाएगा तो इंडेक्स भी नहीं हो पाएगा। तो ऐसी जगह आपका बैकलिंक लगा हुआ है, जो पेज इंडेक्स ही नहीं हो सकता, तो उस बैकलिंक की कोई वैल्यू ही नहीं है। थर्ड पॉइंट इज द रेफरिंग पेज अलाउज सर्च इंजन्स टू फॉलो हाइपरलिंक फॉर द पर्पस ऑफ डू फॉलो बैकलिंक्स। अगर आप डू फॉलो बैकलिंक्स बना रहे हैं तो जिस भी रेफरिंग पेज के ऊपर, रेफरिंग पेज का मतलब ये होता है कि जहां पर आपका लिंक लगाया गया है, तो जिस भी रेफरिंग पेज के ऊपर आपका लिंक लगा हुआ है, वो रेफरिंग पेज की सेटिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि वहां पर अगर क्रॉलर आता है तो उस लिंक को क्रॉल कर पाए, प्रॉपरली उस लिंक को क्रॉल कर पाए, राइट। तो यहीं पर लिखा हुआ है Search the referring page allows search engines to follow hyperlinks for the purpose of do follow backlinks। तो अगर आपने do follow backlinks लगाया है तो आपका जो hyperlink है वो followed by search engines होना चाहिए। Fourth is the hyperlink is placed in the body of the content, that's where it's more powerful। कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक, बैकलिंक रेफरिंग पेज पे कहां पर मेंशन है, इससे भी जो बैकलिंक है उसकी एक तरीके से पावर जो है वो ना जस्टिफाई होती है। अगर आपका बैकलिंक बॉडी ऑफ द कंटेंट में मेंशन्ड है, जैसे हेडर हो गया, फिर फुटर हो गया और बीच में बॉडी होती है, अगर आपका जो बैकलिंक है वो बॉडी ऑफ द कंटेंट में अवेलेबल है, दैट इज द मोर पावरफुल बैकलिंक, राइट। तो जहां पर कंटेंट होता है, कॉन्टेक्चुअल बैकलिंक, वहां आपका बैकलिंक होना चाहिए। फिफ्थ इज द रेफरिंग पेज रिसीव्स सम ऑर्गेनिक ट्रैफिक। जिस पेज से आप बैकलिंक ले रहे हैं, अगर उसके ऊपर कुछ ऑर्गेनिक ट्रैफिक आ रहा है तो वो भी एक बेहतर चीज है। द रेफरिंग पेज रैंक्स फॉर रिलेवेंट कीवर्ड्स, अगर ये हो जाए तो और भी बहुत बेहतर है। मतलब जिस टाइप के पेज के लिए आप जो है बैकलिंक्स बना रहे हैं, और जो भी पेज है जिसके ऊपर भी आपने बैकलिंक बनाया, उसका कंटेंट उसके इंटेंट के अकॉर्डिंग कीवर्ड्स के ऊपर अगर रैंक कर रहा है तो बेहतर बात है। द हाइपरलिंक्स एंकर टेक्स्ट इज जेन्युइन एंड नॉट स्पैमी। नेकेड लिंक नहीं होना चाहिए, प्रॉपर एंकर टेक्स्ट जो है वो होना चाहिए। एंकर टेक्स्ट में आप जो है अपना प्राइमरी कीवर्ड भी डाल सकते हैं, बट वो नेचुरली इंसर्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2-3 कीवर्ड्स आपने डाल दिए पाइपलाइंस लगा कर, ठीक है, कि इन सभी कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हो जाएगा। तो इट शुड बी वेरी मीनिंगफुल, इट शुड बी रिलेवेंट टू द कंटेंट वेयर यू आर पुटिंग योर बैकलिंक। उससे अलग नहीं होना चाहिए, लगना नहीं चाहिए बेसिकली कि जबरदस्ती जो है यहां पर प्लेस किया गया है। फाइन। एंड एट्थ पॉइंट इज द रेफरिंग पेज हैज इंटरनल लिंक्स फ्रॉम एटलीस्ट वन रिलेवेंट यूआरएल, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बैकलिंक एक रेफरिंग पेज से लेना है जो कि ऑफ पेज के ऊपर एक कंटेंट लिखा हुआ है, व्हाट इज ऑफ पेज। तो जो हमारा ये ऑफ पेज वाला पेज है उसको कहीं ना कहीं से सेम डोमेन से इंटरनल लिंक मिला हुआ हो। फाइन। सो दिस इज अगेन अ गुड थिंग फॉर आवर बैकलिंक। द रेफरिंग पेज हैज इंटरनल लिंक्स फ्रॉम द पेजेस विद क्रॉल डेप्थ लेस देन 2। मतलब अगर बहुत ही नीचे की हायरार्की वाले पेजेस से अगर आपको रेफरिंग लिंक, तो जिस भी रेफरिंग पेज से आप बैकलिंक ले रहे हैं उसको डोमेन के दूसरे किसी पेज से इंटरनल लिंक मिलना चाहिए। बट वो इंटरनल लिंक, अगर मैं बात करूं साइट स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो यूआरएल डेप्थ होती है उसमें 2 से ज्यादा जो है वो नहीं होना चाहिए, 2 से कम ही होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि आपकी वेबसाइट है a.com स्लैश, फिर लिखा हुआ है लेट्स से कैटेगरीज, फिर स्लैश, फिर ब्लॉग्स, फिर स्लैश, फिर, तो ये डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, राइट। सो होम पेज से इट शुड बी वेरी मच रीचेबल, राइट। तो दूसरे ब्लॉग से हो सकता है वो, बट जो आपकी साइट स्ट्रक्चर है उसमें इतना पीछे जो है वो नहीं होना चाहिए आपका इंटरनल लिंक, राइट। 11th पॉइंट इज द रेफरिंग पेज इज नॉट प्लेस्ड ऑन सब डोमेन क्रिएटेड बाय एनी यूजर। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर आप जाते हैं, उन वेबसाइट्स के ऊपर आपको कुछ सब डोमेन्स वगैरह बनाने का ऑप्शन मिल जाता है, अपना कुछ ब्लॉग वगैरह बनाने का मिल जाता है। वहां से सब डोमेन से अगर आपको बैकलिंक्स मिलता है, दैट इज नॉट अ वेरी पावरफुल बैकलिंक, राइट। द रेफरिंग डोमेन कंसिस्टेंटली पब्लिशेस यूजफुल
कंटेंट, जो रेफरिंग डोमेन है, यहां पर मैं डोमेन की बात कर रहा हूं, पेज की नहीं बात कर रहा हूं। तो अगर किसी वेबसाइट से आपको बैकलिंक मिल रहा है और वो वेबसाइट ही अपने आप में डेड है, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो मैंने पहले वाला पॉइंट बताया सब डोमेन क्रिएटेड बाय यूजर का। देखिए बहुत सारी वेबसाइट्स में आप जाकर देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक वेबसाइट है a.com, तो उसका एक सब डोमेन होगा और उससे बहुत सारे जो बैकलिंक्स है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए होंगे। सब डोमेन से बैकलिंक्स इसीलिए डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं सो दैट बैकलिंक्स को बेचा जा सके, गेस्ट पोस्टिंग वगैरह करी जा सके। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? 13th पॉइंट इज द रेफरिंग डोमेन इज वेल नोन एंड रिलेवेंट टू द मेन टॉपिक ऑफ द टारगेटेड यूआरएल। तो वेबसाइट्स की रेलेवेंसी की यहां पर बात हो रही है। ऐसा ना हो कि आपने जहां से बैकलिंक लिया हुआ है वो कोई दूसरी ही बिल्कुल अलग ही टाइप की वेबसाइट है और आपकी जो वेबसाइट है बिल्कुल अलग टाइप की वेबसाइट है। सो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। एंड 14th एंड द लास्ट पॉइंट इज द रेफरिंग पेज डज नॉट हैव स्पैमी एड्स। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे पेजेस से आपको बैकलिंक्स मिल जाता है जिन पेजेस के ऊपर ऑलरेडी जो है वो एड्स दिख रहा है, बट ऐसा ना हो कि पूरा पेज ही एड से भरा हो और बीच में केवल एक लाइन लिखी हो और वहां से आपको बैकलिंक मिल गया। तो आई बिलीव कुछ पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे कि एक ठीक ठाक बैकलिंक आपको किस तरीके से लेना है। इस चेकलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।